अस्सलामुअलैकुम। अक्सर माएँ मेरे पास आती हैं इस शिकायत के साथ कि हमारी मिल्क सप्लाई बहुत कम है। हम अपने बच्चे को बॉटल फीड या टॉप फीड पे नहीं रखना चाहती, लेकिन चूँकि मिल्क सप्लाई कम होने की वजह से हमें मजबूरन उन्हें बॉटल फीड पे रखना पड़ता है। इस वीडियो के ज़रिए आप जानेंगे कि आपको अपनी मिल्क सप्लाई क्यों बढ़ानी चाहिए, कैसे बढ़ानी चाहिए, कब बढ़ानी चाहिए और आप इससे मुतालिक मज़ीद मालूमात कैसे ले सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग। चलिए वीडियो की तरफ। अब बात करते हैं कि माँ का दूध इंक्रीज़ होना क्यों ज़रूरी है। इसके अंदर 2 पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करूँगी। पहली बात तो ये कि ये बच्चे की इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है। माँ के दूध के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। वो इन्फेंट के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री कंपोनेंट्स कहते हैं। वो आगे जाके बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है। क्लिनिकल स्टडीज़ ये वाली बात कहती हैं कि ना सिर्फ इम्यूनिटी बूस्ट अप करता है, बल्कि बच्चे को विटामिन ए की डेफिशिएंसी से बचाता है और साथ ही साथ निज़ाम हाज़ा में मौजूद इंटेस्टाइनल फ्लोरा को भी रेगुलेट करता है। माँ का दूध जो शुरू के 2 से 3 दिन तक आता है, वो क्लोस्ट्रम कहलाता है, जिसे हम व्हाइट गोल्ड कहते हैं। बेसिकली क्लोस्ट्रम के अंदर प्रोटीन्स की अमाउंट ज़्यादा होती है, फैट्स कम होते हैं एंड डब्ल्यूबीसीज़ यानी व्हाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स बेसिकली आप बच्चे को इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा मज़ीद इसके 2 फ़वाइद हैं। पहला तो ये कि मदर को एप्रोप्रिएट वेट लॉस करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ मदर को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि माँ के दूध की ज़रूरत कब पड़ती है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, 1 घंटे के अंदर-अंदर आपने बच्चे को अपना दूध देना है। इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस हैं। इसको मैं इस तरीके से बयान करूँगी कि एक बच्चा होता है जो नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होता है। नॉर्मल डिलीवरी वाली खातून का दूध फ़ौरन अवेलेबल होता है, वो फ़ौरन बच्चों को पिला सकती है। अगर हम बात करें ऑपरेशन यानी सिज़ेरियन सेक्शन वाली मदर्स के बारे में, तो सिज़ेरियन सेक्शन वाली मदर्स का दूध आने में एट लीस्ट 3 डेज़ लगते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बच्चा दूध ना पिए। क्लोस्ट्रम विदिन 3 डेज़ अवेलेबल हो जाता है, लेकिन आप बच्चे को लैच करवाएँ, बच्चे को इसका स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बरकरार रखें। तीसरी बात ये कि कुछ बच्चे जो नौज़ायदा होते हैं यानी प्रीमैच्योर डिलीवरीज़ जो होती हैं, प्रीमैच्योर बच्चे वो जो एनआईसीयू के अंदर एडमिट है यानी शीशे में रह रहे हैं, उन बच्चों में सकिंग रिफ्लक्स नहीं होता यानी वो खुद से दूध नहीं पी सकते। ऐसे बच्चों को एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क दिया जाता है यानी माँ का दूध चमचे में या बॉटल में निकाल के दिया जाता है, ये ज़रूरी है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं कि एक बच्चा वो जो प्रीमेच्योर पैदा हुआ है लेकिन नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुआ है, ऐसे केस में माँ का दूध अवेलेबल तो है लेकिन बच्चा अभी नहीं पी सकता, यानी आपने उसको एक्सप्रेस्ड फॉर्म में देना है। दूसरी कंडीशन ये है कि बच्चा नौज़ायदा पैदा हुआ है लेकिन वो सीज़र से पैदा हुआ है, उस कंडीशन में माँ का दूध आने में थोड़ा टाइम लगेगा, यानी विदिन 3 डेज़ बच्चे को दूध मिल सकता है। बच्चे को दूध आपने दिन में यानी 24 घंटे के अंदर-अंदर 8 से 12 बार ज़रूर फ़ीड करवानी है। 1 से सवा घंटे के अंदर-अंदर बच्चे को दूध आपने लाज़मी पिलाना है। आपको पता कैसे चलेगा कि बच्चे ने दूध पी लिया है, उसका पेट भर चुका है? उसका तरीक़ेकार ये है कि बच्चा शुरू पैदाइश के दिनों में तो 2 से 3 बार यूरिनेट करता है, लेकिन जैसे-जैसे वक़्त बढ़ता चला जाता है, 5 से 6 हफ्तों के अंदर-अंदर वो दिन में 6 से 8 बार यूरिन पास करेगा। नैपी उसकी गीली होगी, उससे आपको आइडिया होगा कि बच्चे का निज़ाम ठीक चल रहा है, वो दूध ठीक से पी रहा है। बात करते हैं कि माँ के दूध की प्रोडक्शन इंक्रीज़ कैसे की जाए? तो इसका जवाब सबसे पहला तो ये है कि आप अपने बच्चों के साथ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट रखिए, यानी उसे अपने सीने से लगा के रखिए, उसे लैच करवाइए। जितना ज़्यादा बच्चा आपके जिस्म से करीब रहेगा, उतना ज़्यादा आपका हार्मोनल रिफ्लेक्स काम करेगा और आपका मिल्क सप्लाई इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। बच्चा जब रोता है तो ये कुदरती निज़ाम होता है कि माँ का दूध बनना शुरू हो जाता है। तो बच्चे को अपने से करीब रखिए। इसके बाद हम बात करेंगे डाइट के ऊपर, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। माँ को बच्चे की पैदाइश के बाद
डबल खाना होता है, यानी कि उसके दिन की कैलोरी इनटेक 2500 से 3000 हो जाती है। इसके लिए उसने सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, मिल्क का इस्तेमाल करना है। हाइड्रेशन बहुत मैटर करती है। आपने दिन में 8 से 12 ग्लास लाज़मी पीना है। इसका तरीक़ेकार ये है कि आप बच्चों को दूध पिलाने से पहले 1 ग्लास पानी पीजिए। बच्चों को दूध पिलाने के बाद 1 ग्लास पानी पीजिए। अगर आपसे पानी नहीं पिया जाता, तो आप दूध का इस्तेमाल करें, जूसेस पीजिए, यख़नी पीजिए, लेकिन कोई लिक्विड फ़ॉर्म लीजिए। उसकी वजह ये है कि माँ के दूध में 80% पानी शामिल होता है। इसके अलावा सब्जियों का इस्तेमाल, फ्रूट्स का इस्तेमाल, जो मौसम के हिसाब से चल रहा है, आपने उन्हीं का इस्तेमाल करना है। आजकल सर्दियाँ हैं, माल्टे, किन्नू बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो खाइए। ड्राई फ्रूट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स शामिल होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल ख़ास तौर पे बादाम, अखरोट, इनका इस्तेमाल कीजिए। दूध का ग्लास लाज़िमन दिन में 2 मरतबा पीना ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं गिलैक्टोगॉग्स के बारे में। बेसिकली गिलैक्टोगॉग्स वो चीज़ें होती हैं कि जिनको खाने से आपकी मिल्क सप्लाई इंक्रीज़ होती है। क्लिनिकल रिसर्च से ये बात साबित है कि जो चीज़ें गिलैक्टोगॉग्स में शामिल होती हैं, जैसा कि ज़ीरा, मेथी, मेथी दाना, अजवाइन और ओट्स, ये माँ के दूध की सप्लाई को इंक्रीज़ करने में रोल प्ले करते हैं। आप ज़ीरे को या तो पानी में भिगो दीजिए रात को और अगले दिन वो पानी पी लीजिए। अगर आपसे ऐसा नहीं किया जाता, तो ज़ीरा आप अपने खानों में शामिल कीजिए, चावल में बनाकर खाइए। मेथी दाना सर्दियों में बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। मेथी दाने का इस्तेमाल कीजिए, वो पानी में भिगो के इस्तेमाल करें, उसको पीजिए। अजवाइन को पानी में डुबो लें रात को और आप सुबह उस पानी को पी लीजिए। ओट्स मिल्क सप्लाई को बहुत इंक्रीज़ करता है। इसको आप दूध में डाल के खाइए, इसका दहिया बनाइए, जिस फॉर्म में आपको पसंद है उस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कीजिए। गिलैक्टोगोक्स मिल्क सप्लाई बढ़ाने में रोल प्ले करते हैं, लेकिन क्लिनिकल रिसर्च अभी इस पे मज़ीद काम कर रही है, क्योंकि ये नॉन फार्माकोलॉजिकल चीज़ें हैं, तो इसके ऊपर अभी मज़ीद रिसर्च बाकी है। अगली चीज़ जिसके बारे में मैं बात करूँगी वो है टेंशन फ्री एनवायरनमेंट। आपने स्ट्रेस नहीं लेना। मदर जितनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग की सप्लाई डिक्रीज़ हो जाती है। ये भी बात क्लिनिकल रिसर्च से अप्रूव्ड है कि स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में मदर फीड डिक्रीज़ हो जाता है। इसलिए आपने ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा नींद लेने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमेना है कि जब आप रेस्ट करेंगी तो आपकी मिल्क सप्लाई इंक्रीज़ होगी। आप किस तरीके से मदद हासिल कर सकते हैं मिल्क सप्लाई इंक्रीज़ करने से रिलेटेड? फ़ेसबुक पे बहुत सारे इस तरीके के पेजेस होते हैं जो कि ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स, नर्सिंग मॉम्स से रिलेटेड होते हैं। वहाँ पे लोगों ने अपने मसले मसाइल बताए हुए होते हैं और उनके जवाबात लोगों ने कमेंट सेक्शन में दिए हुए होते हैं, और ये 1-2 नहीं, 100, 200, 300 या हज़ारों कमेंट्स होते हैं। आप उनसे लोगों के मशवरों को सुन सकती हैं, उन्हें पढ़ सकती हैं और उनसे बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकती हैं, यहाँ तक कि आपको बहुत तसल्ली भी फ़ील होगी कि आप इस मसले में अकेली नहीं हैं। अब बात करते हैं कि वो कौन-सी चीज़ें हैं जिन्हें आपने नहीं करना। बच्चे पैदाइश के बाद ज़्यादातर सो रहे होते हैं। आपने रात को बच्चे को 5 घंटे से ज़्यादा भूखा नहीं रखना। शुरू के 3 टू 4 वीक्स आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि बच्चा 5 घंटे से ज़्यादा भूखा ना रहे। आपने उसे उठा के लाज़मी दूध पिलाना है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जिसका आपको ख़्याल रखना है वो ये कि आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी 7 अप, पेप्सी, कोका कोला, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। आपने कैफ़ीन अवॉइड करनी है, जिसमें हमारे पास कॉफ़ी और चाय आता है। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी मिल्क प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।